नमस्कार। बदायूं में सनसनीखेज घटना सामने आई है। पड़ोस के रहने वाले युवक ने महिला को तेजाब पिलाकर उसके पेट में चाकू घोंप दिया। बदायूं में कादर चौक थाना क्षेत्र में सीकरी गांव में दिल दिलाने वाली घटना सामने आई है। गांव में पति की गैर मौजूदगी में पड़ोसी युवक महिला के घर में घुस गया और महिला को अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। जब महिला ने विरोध किया तो युवक ने पहले उसे जबरन तेजाब पिलाया और फिर चाकू से उसका पेट फाड़ दिया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते उसे हायर सेंटर बरेली के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एसिड अटैक समेत जानलेवा हमले की धारा में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। क्या नाम है चाची? नाम बोलिए फिर से। सत्येंद्र। नहीं मारो है, उन्हें तेजाब पे हुआ है। दोबारा बोलिए फिर से। कादर चौक थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात हुई ये घटना, जिसमें महिला की जान पर बनाई है। गांव की महिला का पति दिल्ली में रहकर नौकरी करता है, जबकि महिला अपने 3 बच्चों के साथ घर पर अकेली रहती है। देर रात पड़ोसी युवक सत्येंद्र महिला के घर में घुस आया और उसे अकेला पाकर उसने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। महिला ने जब शोर मचाना चाहा तो सत्येंद्र ने उसके पास में रखे चाकू से उस पर हमला कर दिया। इससे महिला की आंतें बाहर निकल आईं। थाना कादर चौक के सीकरी कासिमपुर गांव में रात्रि को एक महिला के पेट में वार किए जाने पर घायल अवस्था पर जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। आरोपी तो सलाखों के पीछे पहुंच गया है, पर महिला का अभी भी इलाज जारी है। इंसान के वेश में कैसे हैवान होते हैं, इसने ये बात साबित कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बागपत में 1 लाख के इनामी जावेद को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। जावेद की दिल्ली पुलिस के सिपाही की हत्या समेत 20 से ज्यादा मामलों में तलाश थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बागपत पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में 1 लाख का इनामी बदमाश जावेद मुठभेड़ में ढेर हो गया। मुठभेड़ में मारा गया बदमाश जावेद दिल्ली के लोनी बॉर्डर का रहने वाला था। 9 सितंबर 2020 को दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के लूटपाट के बाद हत्या में वो आरोपी था। वहीं 50,000 का इनामी साथी फरार होने में कामयाब हो गया। बदमाश ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से कुख्यात बदमाश जावेद मौके पर ही ढेर हो गया। थाना बड़ौत में अभी यहाँ पर जनपद बागपत की पुलिस टीम ने दिल्ली स्पेशल के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में 1 लाख के इनामी अपराधी जावेद को मार गिराया है। जावेद वह अपराधी है जिसने सितंबर के माह में जनपद बागपत के थाना सिंगावली अहिर में दिल्ली पुलिस में कार्यरत एक आरक्षी मनीष यादव की हत्या करके उससे लूट की थी। इस प्रकरण में 4 लोग थे, जिसमें 2 लोग वहां पर अरेस्ट हो गए थे। इसमें यह अपराधी पिछले कई दिनों से फरार चला, जिस पर 1 लाख का इनाम था। यहाँ पर पुलिस पार्टी के साथ फायरिंग हुई है। हमारे 2 पुलिस कर्मियों की बुलेट प्रूफ जैकेट्स पर गोली लगी है। इसमें एक 9mm की कार्बाइन और एक 30 की पिस्टल बरामद हुई है। इसमें जावेद जो 1 लाख का इनामी था वो डेड डिक्लेयर कर दिया गया है जब उसको हम उपचार के लिए अस्पताल ले गए थे। इसमें एक और उसका साथी था जो अंधेरे का मौका उठा के फरार हो गया। अभी भी हमारी नाकाबंदी और कोम्बिंग जारी है। बागपत के एसपी अभिषेक सिंह ने बताया कि दिल्ली पुलिस के सिपाही की हत्या सहित बदमाश पर तकरीबन 20 से भी ज्यादा मामले दर्ज थे। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में जुटी हुई थी। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पास से ऑटोमेटिक कार्बाइन और पिस्टल बरामद हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बड़ौत कोतवाली पुलिस की संयुक्त मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी ढेर किया गया है। ये इनामी बदमाश 20 से ज़्यादा मुकदमे में वांछित चल रहा था, जिसको पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। बदमाश के पास से एक ऑटोमेटिक कार्बाइन, पिस्टल और एक कार बरामद हुई है। फिलहाल बागपत पुलिस इस बदमाश के अन्य मुकदमे और क्राइम इतिहास तलाश कर रही है। सैयद राव, न्यूज़ 18, बागपत। यूपी को अपराध मुक्त करने में उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार जुटी हुई है। कई शहरों और गांवों में बदमाशों के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी है और लगातार एनकाउंटर। और इस मुहिम से अब बदमाश किस तरह डर गए हैं, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। शहर शहर अपराधियों पर पुलिस कहर बनकर टूट रही है। अपराधियों की शामत आई हुई है। सहारनपुर और अंबेडकर नगर में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक 25,000 का इनामी बदमाश है।
पहली मुठभेड़ सहारनपुर में हुई, जहां तीतरों पुलिस ने नशे के सौदागर को मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। दरअसल पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी थी कि एक तस्कर स्मैक लेकर सहारनपुर पहुंचा हुआ है, जिसके आधार पर तीतरों पुलिस ने तस्कर की घेराबंदी शुरू की। खुद को घिरा देखकर बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया और मौके से भागने लगा, तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 1 लाख की स्मैक बरामद हुई है, तो अवैध असला और कारतूस भी मिले हैं। पकड़े गए तस्कर की पहचान शहजाद के रूप में हुई है, जिसकी पुलिस को लंबे वक्त से तलाश थी और वो इलाके में काफी समय से नशे की खेप सप्लाई कर रहा था। मुखबिर ने सूचना दी थी कि वहाँ पर एक जो है स्मैक बेचने वाला तस्कर वहीं पर है और जो स्मैक बेच रहा है। तुरंत हमारी पुलिस पार्टी वहाँ गई और वहाँ पर जब उसको पकड़ने की कोशिश करी तो जो वो था स्मैक तस्कर, उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया और अपनी समझ बूझ से जो है पुलिस वालों ने, हमारे पुलिसकर्मियों ने उसको पकड़ा। तो उसके पास से करीब 20 ग्राम स्मैक और 1 तमंचा और कुछ 2 कारतूस उससे बरामद हुए। बाकी हम लोगों ने इसमें मुकदमा लिखवाकर आगे कार्रवाई कर रहे हैं, उसको जेल। उधर अंबेडकर नगर में भी पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद एक 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान विशाल सिंह के रूप में हुई। मुठभेड़ के दौरान विशाल के पैर में गोली लगी, जिसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस बदमाश के कब्जे से 1 तमंचा, कई कारतूस बरामद किए गए हैं। ये मुठभेड़ अहिरौली इलाके के तिवारीपुर गांव के पास हुई। इनामी बदमाश पर अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और सुल्तानपुर के कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। मर्डर केस में जो वांछित चल रहा था, उसके ऊपर 25,000 का इनाम दिखा। थाना अहिरौली की पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया है। जो घायल अपराधी अस्पताल भेजा गया है, उसके कब्जे से 1 मोटरसाइकिल और 1 तमंचा 215 बोर और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पकड़े गए लोग से पूछताछ की जा रही है और इस घटना से रिलेटेड जो बाकी उनकी तलाश की है। यूपी पुलिस लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। वांटेड अपराधी मुठभेड़ के बाद पकड़े जा रहे हैं। पुलिस का इकबाल फिर से बुलंद हो रहा है। टीम न्यूज़ 18। बदायूं में बाइकर्स गैंग ने युवक को घेर कर उसके साथ मारपीट की और उसके बाद पकड़कर अपने साथ ले गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सदर कोतवाली इलाके के नई सराय का ये पूरा मामला है। पीड़ित युवक का कहना है कि जब वो खरीदारी कर बाइक से लौट रहा था तो एक रेस्टोरेंट के सामने बाइकर्स गैंग के सदस्यों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और उसे पकड़कर एक घर में ले गए और वहां बंधक बनाकर 5 लाख रुपए मांगे। जैसे तैसे वो वहां से भाग कर निकला। जब पुलिस को इस घटना के बारे में बताया तो चौकी पर तैनात पुलिस वालों ने उससे बदसलूकी की। इस मामले में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित युवक ने आला अफसरों से अब इसकी शिकायत की है। फतेहपुर के छिवली गांव में साइबर शातिरों ने एक किसान के खाते से 2,20,000 रुपए उड़ा लिए। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित किसान गुरुचरण बैंक से अपने पैसे निकालने गया, जिसके बाद पीड़ित ने बैंक मैनेजर से शिकायत की। बैंक मैनेजर ने खाते की जांच की तो पता चला कि किसान के खाते से 22 बार में 2,20,000 रुपए निकाले गए, जिसके बाद किसान ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीण बैंक बड़ौदा आऊं 2,20,000 रुपये साहब मेरे निकल गए, गुम हो गए। मैंने मतलब प्रबंधक जी को वो अपना एप्लीकेशन दिया है, इससे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे मैंने आऊं थाने में वो एसओ साहब को अपनी एक शिकायत भी दे दी है। आज जनपद फतेहपुर के थाना ओंग क्षेत्र के श्री गुरुचरण निवासी छिबली ने थाने पर तहरीर दी कि उनके बड़ौदा ग्रामीण बैंक के बचत खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 22 बार में करीब 2,20,000 रुपये निकाल लिए गए हैं, जिनकी उन्हें जानकारी नहीं है। इस संबंध में उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद में 3 साल के मासूम की हत्या से इलाके में हड़कंप है। मामला ठाकुर द्वारा कोतवाली इलाके का है, जहां संजीव कश्यप के 3 साल के बेटे की हत्या कर दी गई। बच्चा घर के बाहर खेलते खेलते अचानक गायब हो गया था। बीती रात बच्चे का शव बरामद हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, अब कार्रवाई शुरू की है। फिरोजाबाद में पुलिस ने 2 बच्चों को किडनैप करने वाले पूरे गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। मास्टरमाइंड एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया तो उसके मुंह खोलते ही पुलिस ने उन सभी किडनैपर्स को गिरफ्तार कर लिया
जो इस साजिश से जुड़े हुए हैं। मां की गोद में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे इन बच्चों के लिए 31 जनवरी का दिन बेहद ही डराने वाला था, जब टॉफी के बहाने कुछ लोगों ने इन दोनों मासूमों का अपहरण कर लिया था। जैसे ही बच्चों के किडनैप होने की सूचना घर तक पहुंची, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अनहोनी की आशंका को देखते हुए पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और बच्चों के सकुशल बरामदगी के लिए 6 टीमें बनाई गई। पुलिस को जल्द ही कामयाबी भी मिल गई। पुलिस की सक्रियता के चलते किडनैपर्स बच्चों को छोड़कर भाग निकले, तो पुलिस ने महज 6 घंटे के अंदर ही इन दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर उनके घर वालों के सुपुर्द कर दिया। बच्चों को पाकर घर वालों को मानो सारी दुनिया की दौलत मिल गई, तो पुलिस ने भी राहत की सांस ली। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन किडनैपर्स की गिरफ्तारी थी, जिन्होंने इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया था। अपहरण का आरोप पड़ोस के ही रहने वाले एक युवक अभय जादौन पर लगा था, जो इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड था। पुलिस अभय की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिल गई और एक मुठभेड़ के बाद अभय जादौन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल हो गया। सकुशल बरामद करने में सफलता पाई है, इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को शाबाशी देता हूं, उनका हौसला अफजाई करता हूं। इसमें निकल के क्या आया? अपहरण किया था या आरोपी कोई गिरफ्तार हुए? आगे मैं बता रहा हूं। इसमें चूंकि हमारी टीम का पहला मकसद था कि बच्चे सकुशल बरामद हों, वो पार्ट 1 हमने पूरा कर लिया है। चूंकि इसमें मुकदमा भी परिजनों ने दर्ज कराया, तत्काल पुलिस ने दर्ज किया था, उस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में मास्टरमाइंड था, तो इस कहानी के सभी किरदारों तक पहुंचना आसान हो गया और अभय जादौन से पुलिस ने उन सभी लोगों के नाम उगलवा लिए जो इस किडनैपिंग में जुड़े थे, जिसके बाद पुलिस ने एक महिला समेत 4 और किडनैपर्स को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम को इस कामयाबी पर एसएसपी ने नकद इनाम देने का ऐलान किया है। साथ ही साथ एक लड़के का नाम प्रकाश में आया है, जो किराए पर रहता था। पिछले साल अक्टूबर माह से वहाँ रह रहा था और उम्मीद है कि उसने नाम और पता सब गोपनीय रखा हुआ था, तो उस लड़के पर शक की सुइयां घूम रही हैं। महज 6 घंटे के अंदर बच्चों की सकुशल बरामदगी और दोनों मासूमों के सभी दोषियों को गिरफ्तार करना वाकई पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। टीम न्यूज़ 18। 18 जनवरी को जब BAMS के छात्र गौरव गायब हो गया तो किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ है। किसी को भनक नहीं थी कि उसका अपहरण हो गया है। और फिर जब 70 लाख रुपए की मांग हुई तो गोंडा से लेकर नोएडा तक हलचल बढ़ गई। पुलिस ने परत दर परत मामले की पड़ताल शुरू की तो पता चला कि हुस्न के उलझे बालों को सुलझाते सुलझाते गौरव प्रीत के चक्रव्यूह में फंस गया था। और जब हनी का चमकता चेहरा सामने आया तो सबके होश फाख्ता हो गए और लोग पूछने के लिए लगे कि क्या कोई डॉक्टर ऐसा कर सकता है। आज हम आपको डॉक्टर प्रीति मोहर की फरेबी प्रेम की कहानी के साथ साथ गौरव अपहरण कांड की पूरी पटकथा दिखाएंगे। देश के कई जिलों में पुलिस प्रशासन की कमान संभाल चुके हैं। यूपी को बखूबी जानते हैं। 2017 में महानिदेशक के पद पर प्रमोट हुए थे। डीजी इंटेलिजेंस पद से रिटायर हुए। अजीत सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, तो क्या वजह रही कि भावेश कुमार ने बाजी मारी? देखिए, बिल्कुल अजय, जो भावेश कुमार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी अफसर माने जाते रहे हैं, डीजी इंटेलिजेंस रहे हैं। इसके अलावा कई बड़े जिलों में उनके पास चार्ज रहा है। 1987 बैच के IPS अफसर रहे हैं। तेज तर्रार कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं और कल बाकायदा मंथन हुआ था मुख्यमंत्री आवास पर, जिसमें 2 नामों पर विशेष चर्चा हुई थी। हल थे 3 नाम, दीपक त्रिवेदी पूर्व जो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, DGP जो OP सिंह रहे हैं उनके नाम पर चर्चा, और रिटायर्ड जज अनिल कुमार और भावेश कुमार, जिसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा हुई भावेश कुमार के नाम पे। और फिर फाइल राज्यपाल को भेजी गई थी, राज्यपाल पर के यहाँ गई थी, जहां पर अब अंतिम मोहर लग गई। हालांकि अभी जो आधिकारिक आदेश है वो थोड़ी देर बाद आएगा, लेकिन इस वक्त की जो खबर है सूत्रों के हवाले से कि भावेश कुमार यूपी के 4थे मुख्य सूचना आयुक्त होंगे और उस पर पहले CM की हरी झंडी और अब राज्यपाल की हरी झंडी मिल गई है। तो जल्द ही आदेश सबके सामने आ जाएगा और वो सूचना आयुक्त की जो कुर्सी खाली पड़ी थी, काफी लंबे समय से राजू कपूर को चार्ज दिया गया था, उस कुर्सी पर भावेश कुमार बैठेंगे। तो जाहिर तौर पर भावेश कुमार को लंबा अनुभव है, पूरे सूबे की अंदरूनी हालातों को उससे पूरी तरह वाकिफ है और अब उन्हें उनके हवाले सूचना आयुक्त का पद।
जारी है यहाँ कुछ ही पलों में खबरों का सिलसिला।